वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डाटा स्ट्रक्चर में नई यूनिट नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रीज। तो अगर आप देखेंगे इस टॉपिक में तो इस फर्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अबाउट बेसिक ट्री टर्मिनोलॉजीज एंड देयर रिप्रेजेंटेशन इन द मेमोरी। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये 3 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स को हम अचीव करेंगे। द फर्स्ट वन इज डिफाइन एंड क्लासिफाई द ट्री। ये आप कर पाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लर्निंग मॉड्यूल। सेकेंड लर्निंग आउटकम जो आप यहाँ पे अचीव करोगे दैट इज यू विल बी एबल टू रिकॉल बेसिक ट्री टर्मिनोलॉजीज। एंड थर्ड वन जो आप यहाँ पे अचीव करने जा रहे हैं यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब एरे एंड लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्रीज। इसमें हम ये भी देखेंगे कि एरे और लिंक रिप्रेजेंटेशन में एरे की कुछ अपनी ड्रॉबैक्स रही होंगी एरे रिप्रेजेंटेशन की, तभी किसका कॉन्सेप्ट आता है लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पे लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन से ही होता है। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करूं तो देखिए इस पर्टिकुलर टॉपिक का एग्जामिनेशन में बेटे शॉर्ट आंसर की फॉर्म में क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, या उन एग्जामिनेशन में जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं, क्योंकि डिफरेंट ट्री टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में पूछा जा सकता है, ट्रीज के बारे में पूछा जा सकता है, या एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन एरे और लिंक रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भी बन जाता है। अगर मैं एज ए ट्री यूनिट की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट सभी एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हों। तो आइए इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर लिंकिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पे हम कुछ ट्री स्टडी करेंगे, जिसमें से कुछ ट्री अगर रह जाएंगे तो वो आप जो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांच के हैं वो एक नेक्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। उनके एडवांस ट्रीज जैसे आरबी ट्री होगा या और कोई ट्री होगा वो स्टडी करिए, डिसीजन ट्री होगा वो उसको डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में डिस्कस करेंगे, जो ट्री यहाँ पे कवर नहीं होंगे। अगर इसकी हम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी एप्लीकेशन की बात करें तो देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो जो डाटाबेस में डाटा स्टोर होता है या कंप्यूटर की मेमोरी में जो डाटा स्टोर होता है वो भी एक हिरार्किकल रिलेशनशिप की फॉर्म में होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्री। तो आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्री। अगर हम ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले इसको डिफाइन करने वाली बात आती है। तो अब आप उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करो जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये डाटा स्ट्रक्चर है और डाटा स्ट्रक्चर टू टाइप्स का होता है, परमिटिव एंड नॉन परमिटिव। और इसी प्रिमिटिव में मैंने आपको वेरियस डाटा टाइप्स बताए थे, जो डाटा स्ट्रक्चर्स थे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, इंट, फ्लोट, कैर, डबल एटसेट्रा। फिर मैंने नॉन प्रिमिटिव को फर्दर टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। ये हमारी फर्स्ट क्लास का डिस्कशन था जिसको मैं यहाँ पे रिकॉल करके बता रहा हूँ, क्योंकि ट्री को हमें डिफाइन करना तो हमें पता होना चाहिए। इसमें मैंने आपको बताया था लीनियर, और भी थे लीनियर नॉन लीनियर के अलावा, जिसमें एरे भी था, एरे वाज आल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। फिर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि उसको हमने फर्दर टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, स्टैक एंड क्यू। सिमिलरली हमने नॉन लीनियर को ट्री और ग्राफ में क्लासिफाई किया था। इसमें और भी कुछ कंपोनेंट्स होंगे जैसे उसमें लिंक लिस्ट भी होगा। तो अगर हम इसके बेसिस पे देखिए, हम इन दोनों कंपोनेंट को कवर कर चुके हैं, यहाँ पे एरे को भी कवर कर चुके हैं, इवन जो लिंक लिस्ट था हमने उसको यहाँ पे भी कवर कर लिया, लिंक लिस्ट को भी। लिंक लिस्ट को आप कहीं पे यहाँ पे लिख दो, सेल लिंक लिस्ट, ये भी हम कवर कर चुके हैं। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है जो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो देखिए अगर मैं डिफाइन करता हूँ इसको, ट्री को, तो ट्री को आप क्या बोलेंगे, ट्री इज ए नॉन प्रिमिटिव नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, नॉन प्रिमिटिव नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो देखिए आपको एक की पॉइंट मिला कि आप अगर इसको डिफाइन करते हैं तो यू विल राइट इट एज ए ट्री इज नॉन प्रिमिटिव लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, एक की पॉइंट आपको यहां पे ये मिला। दूसरा क्या है, ट्री एक हिरार्किकल रिलेशनशिप है। जैसे ये मैंने क्लासिफिकेशन बनाया, ये भी एक ट्री है। इट इज द हिरार्किकल रिलेशनशिप ऑफ एलिमेंट्स और नोड। एलिमेंट्स और नोड्स।
तो जहां पे एलिमेंट्स और नोड्स कनेक्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ एजेस, इन विच nodes are connected with the help of edges. अब ये हिरार्किकल रिलेशनशिप की जब भी बात आएगी तो यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आएगी ही आएगी। इसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। क्लियर है? तो यहाँ पे आपने कुछ चीजें देखी, अब चीजों को थोड़ा सा हम आगे लेके चलते। ये हमने ट्री के एक जनरल कॉन्सेप्ट देखा। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा एक फैमिली ट्री होता है, अगर हम एक फैमिली ट्री की बात करते हैं तो फैमिली ट्री में आपने देखा कि सपोज करो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, देन पेरेंट्स एंड देन चिल्ड्रन, यही होते हैं। अब इस हिरार्की में अगर आप देखेंगे, मान लिया ग्रैंड पेरेंट वन है, फिर पेरेंट है और उनके चिल्ड्रन है, तो इसमें आप ऐसे भी दे सकते हैं जी ग्रैंड पेरेंट्स हैं और ग्रैंड पेरेंट्स के सपोज करो टू डिफरेंट चाइल्ड्स हैं, से पेरेंट वन एंड पेरेंट टू। पेरेंट वन के भी अपने टू डिफरेंट या मोर देन टू डिफरेंट चिल्ड्रंस हैं, इसके चिल्ड्रन है C1, C2 एंड C3 और से इनके चिल्ड्रंस हैं C1 एंड C2। यही तो होगा। अब आप ये जो देख पा रहे हो ये सारी चीजें कि भाई ये जो लास्ट लेवल है, ये जो चिल्ड्रन वाला लेवल है, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? लीफ नोड्स। क्या बोलेंगे? लीफ नोड्स। अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे तो जो ग्रैंड पेरेंट है वो क्या हो जाएंगे? रूट ऑफ द ट्री। भाई ग्रैंड पेरेंट को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? ग्रैंड पेरेंट इज कॉल्ड रूट ऑफ द ट्री। और अगर हम बात करें जो लास्ट लेवल है, इनको हम क्या बोलेंगे? लीफ नोड्स। और जो पेरेंट्स हैं, इन पेरेंट्स को हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे हम इंटरनल नोड्स। क्या बोलेंगे? दीज आर कॉल्ड इंटरनल नोड्स। तो बेसिकली ट्री को समझने के लिए आप अपनी फैमिली ट्री का एग्जांपल ले लेना, उससे आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ, अभी तो हम ट्री का कॉन्सेप्ट ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, अभी ट्री को डिफरेंट टाइप्स में भी हम क्लासीफाई करेंगे। ट्री के क्लासिफिकेशन के साथ साथ उसकी डिफरेंट ट्री टर्मिनोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे, जैसा इस लर्निंग मॉड्यूल में हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो अगर हम यहाँ देखें, ये जो जैसे मैंने इंटरनल नोड मेंशन किया, मैंने रूट मेंशन किया, मैंने लीफ नोड्स मेंशन किया, सो दीज ऑल आर द ट्री टर्मिनोलॉजीज। तो ट्री टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में आना मैंडेटरी है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल एबीसीडी है। अगर आपको ट्री की एबीसीडी समझ में आ गई तो XYZ आप अपने आप कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बी केयरफुल, जब हम इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं तो आपको इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेना बहुत जरूरी है और नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई ये हिरार्किकल रिलेशनशिप है, कैसे नोड और ये सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। ये जो मैंने लिंक एस्टेब्लिश की, इनको हम क्या बोलेंगे? एजेस। दीज आर कॉल्ड एजेस, इनको हम बोलेंगे एजेस। ये चीज क्लियर हो गई? ओके। यहाँ पे हमने इन चीजों को समझा। समझने के बाद अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रीज। नाउ यू आर एबल टू डिफाइन द ट्री। अब बता सकते हैं इट इज ए नॉन प्रिमिटिव नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, इट इज द हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स और नोड्स एंड ईच नोड या टू डिफरेंट नोड्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एजेस। और एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या लिया? वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ फैमिली ट्री। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्री। तो ब्रॉडली अगर मैं टाइप्स ऑफ ट्री की बात करूं, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कौन कौन से ट्री होते हैं? तो वन इज द जनरल ट्री एंड अनदर वन इज द बाइनरी ट्री। और अगर आप देखेंगे तो इसको फर्दर वन मोर टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड, या जनरल ट्री का ही पार्ट हो जाएगा वो। तो ये ब्रॉडली हमने टू टाइप्स में इसको क्लासिफाई कर रखा है। अब जनरल ट्री में, जनरल ट्री के अंडर में ही एमवे सर्च ट्री भी आता है। तो लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे भाई ये जनरल ट्री है या ये बाइनरी ट्री है? तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो जनरल ट्री के केस में अगर आप देखेंगे तो किसी भी नोड के मोर देन टू चाइल्ड्स हो सकते हैं। A node in general tree
may have more than two child, या more than two children, जैसे चाइल्ड नोट्स, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो की पॉइंट है, मोर देन टू चाइल्ड नोट्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी विल रिप्रेजेंट इट से, अगर मेरा ए एक नोड रिप्रेजेंट करता है, से ए के बी भी चाइल्ड है, ए का सी भी चाइल्ड है, और से ई का डी भी चाइल्ड है, लेकिन बी का से एक ही चाइल्ड है, सी के भी 3-4 चाइल्ड है, एफ जी एच, अगर किसी ट्री में किसी एक नोड का भी दो से ज्यादा चिल्ड्रन पाए जाते हैं तो उस ट्री को हम क्या बोलेंगे, जनरल ट्री। इसी का एक जनरल ट्री के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एमवे सर्च ट्री इज आल्सो द पार्ट ऑफ इट। एमवे सर्च ट्री, एमवे सर्च ट्री में आप देखेंगे, एमवे सर्च ट्री में क्या क्या होता है आप देखेंगे, उसमें बी ट्री आता है, ये हम इसी मतलब यूनिट में डिस्कस करेंगे। बी प्लस ट्री होता है, बी एस्ट्रिक ट्री होता है, एटसेट्रा। क्लियर है? लेकिन इसमें हम ये कॉन्सेप्ट भी लर्न करेंगे इसी यूनिट में कि आप किसी जनरल ट्री को बाइनरी ट्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वी विल आल्सो लर्न इट लेटर ऑन। जनरल ट्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी ट्री, बट नॉट ऑल। सारे जनरल ट्री बाइनरी ट्री में कन्वर्ट नहीं हो सकते। जनरल ट्री कैन बी कन्वर्टेड into a binary tree। क्लियर है? आइए अब हम देखते हैं ये बाइनरी ट्री क्या है। इतना सारा डिस्कशन हमने इससे रिलेटेड कर लिया। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट बाइनरी ट्री। नाम सिर्फ चल रहा है बाइनरी। बाइनरी आपने नंबर सिस्टम में भी पढ़ा होगा, बाइनरी में देखा होगा बेस 2, मतलब बेसिकली बाइनरी इज रिलेटेड टू 2। जैसे टर्नरी रिलेटेड टू 3 होता है, यूनरी रिलेटेड टू 1 होता है। आपने ऑपरेटर्स में भी पढ़ा होगा, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर्स ऑपरेट्स विद सिंगल ऑपरेंड, बाइनरी ऑपरेट्स विद 2 ऑपरेंड्स, टर्नरी ऑपरेट विद 3 ऑपरेंड्स। तो यहाँ पे लेकिन बाइनरी ट्री है, वो तो मैं इस एक टर्म को समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। तो बाइनरी ट्री क्या कहता है कि किसी भी नोड, एक ट्री के अंदर अगर किसी भी नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स हैं, दैट इज एटमोस्ट 2 चाइल्ड्स हैं, तो दैट ट्री इज कॉल्ड बाइनरी ट्री। A tree is called binary tree when each node of the tree is having at most 2 child। एट मोस्ट, देखिए मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं, एट मोस्ट 2 चाइल्ड नोड्स। अब ये एट मोस्ट का मतलब क्या हुआ, देखिए तो आप जानते ही हैं एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। अब ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर मैं इस एट मोस्ट की बात करूं, हो सकता है किसी नोड का 0 चाइल्ड हो। एट मोस्ट मीन्स 0 चाइल्ड और 1 चाइल्ड और 2 चाइल्ड। अब इसको अगर एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करें, मैं अगर ये कहता हूं कि भाई मेरा सर्कल जो है, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल, एक सर्कल है जो कि एक नोड को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स ए नोड, इट रिप्रेजेंट्स ए नोड। तो फर्स्ट केस क्या कहलाएगा, फर्स्ट केस में अगर मैंने सर्कल रिप्रेजेंट किया तो ये भी क्या है, दिस इज ए बाइनरी ट्री। जीरो मतलब ये जीरो नहीं है, इट इज ए सर्कल। सर्कल अगर एक नोड को रिप्रेजेंट करता है तो दिस सर्कल इज ए बाइनरी ट्री। सेकेंड केस क्या हो सकता है, अगर हम 1 चाइल्ड की बात कर रहे हैं तो दैट चाइल्ड मे बी इट्स लेफ्ट चाइल्ड और दैट चाइल्ड मे बी इट्स राइट चाइल्ड। थर्ड केस, थर्ड केस किससे रिलेटेड है,
थर्ड केस इज रिलेटेड विद द टू चाइल्ड नोड। तो एट मोस्ट कितने चाइल्ड नोड हो सकते हैं? टू चाइल्ड नोड। तो देखिए जब ये टू चाइल्ड नोड का कॉन्सेप्ट आता है तो लेफ्ट चाइल्ड इज नोन एज, अगर आप लेफ्ट वाले को देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट चाइल्ड, दिस इज कॉल्ड राइट चाइल्ड। क्लियर है? तो ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ट्री। क्लियर है? तो आप कोई भी बाइनरी ट्री बना सकते हैं किसी भी फॉर्म में, किसी भी शेप में, बस ऊपर वाली इन तीनों चीजों को या एटमोस्ट टू चाइल्ड के कॉन्सेप्ट को फॉलो करें। तो मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया, मेरे पास ये ट्री है ए बी सी डी ई एफ, क्या बाइनरी ट्री है? आप क्या कहेंगे? यस, दिस इज अ बाइनरी ट्री। ये क्या है? बाइनरी ट्री है ये। अब बाइनरी ट्री के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इट इज अ बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कौन कौन से हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे इस सब्जेक्ट में, टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री में। बाइनरी ट्री टाइप्स, कंप्लीट बाइनरी ट्री, दैट इज सीबीटी, इसको हम स्टडी करेंगे आगे वाले टॉपिक्स में। नेक्स्ट एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, दैट इज ईबीटी, बाइनरी सर्च ट्री, that is BST, AVL search tree is an extension of, इसको AVL के नाम से जानते हैं, AVL search tree is the extension of binary search tree, threaded binary tree, that is TBT, etc. ऐसे और भी ट्री होंगे, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? दे ऑल कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ बाइनरी ट्रीज। तो आपको बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बाइनरी ट्री में आपने देखा कि किसी भी ट्री में अगर हर एक नोड के एटमोस्ट टू चाइल्ड वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो उस ट्री को हम क्या बोलेंगे? बाइनरी ट्री। जनरल ट्री में अगर ट्री में किसी एक नोड के भी दो से ज्यादा चाइल्ड है तो दैट ट्री इज कॉल्ड बाय जनरल ट्री। जनरल ट्री में एग्जाम्पल अगर हम किसकी बात करें, हम सर्च ट्रीज, एमएल सर्च ट्रीज की भी बात कर सकते हैं, जिसमें मैंने एग्जांपल बी ट्री, बी प्लस ट्री, बी स्टार ट्री के बारे में आपको बताया। और हाँ, अगर कोई जनरल ट्री है, ईच जनरल ट्री कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी ट्री बट सम जनरल ट्रीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी ट्री, वो हम आगे वाले अपकमिंग टॉपिक्स में देखेंगे। तो देखिए जो हमारे इस टॉपिक का फर्स्ट लर्निंग आउटकम था वो हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है, दैट इज डिफाइंड एंड क्लासिफाई द ट्री। सो लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।